जब भी बॉयकॉट बॉलीवुड का जिक्र होता है एक और नाम जहन में उभर कर आ जाता है और वो नाम है सुशांत सिंह राजपूत का। आज से 2.5 साल पहले जब हिंदुस्तान के लोगों ने इस बात का एहसास किया कि बॉलीवुड नाम की एक दुनिया है जो सिर्फ अपने से मतलब रखती है और अपने खास गैंग से मतलब रखती है। यहाँ अगर कोई कॉमन नॉर्मल फैमिली से आया हुआ शख्स कामयाबी की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो ये उसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं, उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। मतलब पर्दे पर तो ये हीरो बनते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में मौका आए हीरो बनने का तो ये हीरो नहीं बनते हैं। और उसके बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि हमें इनका बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि हमें ये झूठ दिखाते हैं, ये पर्दे पर दिखाते हैं कि हम हीरो हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में हीरो बनते नहीं हैं। और वहाँ से बॉयकॉट की शुरुआत हुई और लोगों ने बॉलीवुड का बॉयकॉट करना शुरू किया। लेकिन आज अगर आप इस जर्नी को देखें तो ये बॉयकॉट वाली जर्नी आपस में नफरत फैलाने, भेदभाव करने और बेवजह लोगों को ट्रोल करने पर आकर खड़ी हो गई है। यानी इसका जो असल मकसद था उससे ये पूरी जर्नी भटक चुकी है। जहाँ से शुरुआत हुई थी कि हम एक आम आदमी को न्याय दिलाएं, एक आम इंसान को न्याय दिलाएं जो किसी बहुत बड़े पॉपुलर सरनेम वाली फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता है और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो आओ हम सब साथ में खड़े हों। और ऐसा जो लोग कर रहे हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो नेपोटिज्म करते हैं, जो इस तरह का माहौल बनाते हैं जहां आप एक आम आदमी को चैन से जीने ना दें, हम उनका बॉयकॉट करते हैं। शुरुआत यहां से हुई थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो इसमें धर्म, जाति, भेदभाव और तरह तरह के नफरत फैलाने वाले लोगों का काफ़ी बोलबाला इस समय सोशल मीडिया पर हो चुका है। अब उनसे अगर आप रोक कर ये पूछें कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें भी नहीं पता है। वो बस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। हाल ही में पठान के गाने को लेकर जब विवाद हुआ तो उसमें कुछ बातें थीं जो बिल्कुल सही थीं, जैसे गाने का कॉपी होना, जैसे उसमें वल्गर मूव्स होना, लेकिन उसमें भगवा रंग ज़बरदस्ती लगा दिया गया। और ऐसे कई मौके आए पिछले कुछ महीनों के दौरान जब लोगों ने सिर्फ इसलिए नफरत फैलाई, इसलिए भेदभाव वाले वीडियोस बनाए क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं था। यानी जब तर्क से आप हट जाते हैं, जब आपकी बातों में कोई लॉजिक नहीं रह जाता, तब आप इस तरह के काम करने शुरू करते हैं। मुझे ये सुझाव दिया मेरी एक दर्शक ने, जिन्होंने बाकायदा मुझे मैसेज भेजा और मुझे उनका मैसेज सुनकर इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, वाकई हम भटक गए हैं। वाकई बहुत सारे लोग हैं जो अब बस यूं ही इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ उनके वीडियोस देखते हैं, चटखारे लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यानी बदलाव की जो मुहिम शुरू हुई थी किसी एक नेक इरादे के साथ, वो पूरी तरह से भटक चुकी है। और लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप उनको रोक कर पूछें कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो शायद इस बात का भी वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि वो जा किधर रहे हैं। आप क्या मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, या इसके पूरे मामले पर आपका कुछ और मत है या कुछ और आपका कहना है? जो भी आप कहना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि ये जो भटकने का एहसास कुछ लोगों को हो रहा है वो सही है या नहीं।